हाँ जी, सीएमए इंटरमीडिएट और फाइनल का रिजल्ट आ गया जून 2025 एग्जाम्स का। कल कल मैं बहुत ज़्यादा अच्छी तबीयत नहीं थी तो मैं कल बहुत ज़्यादा वीडियोस नहीं डाल पाया, बट आज अपनी ऑब्जर्वेशन रखने जा रहा हूँ फॉर सीएमए इंटरमीडिएट। क्या हुआ, कैसे हुआ, ग्रुप वन में इतना खराब रिजल्ट कैसे आ रहा है। ग्रुप वन को लेकर के समस्याएं हैं, स्कोर खराब है, परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा एवरेज है, लेकिन ग्रुप टू बहुत ही अच्छा स्कोर रहा। अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैव क्लियर्ड नॉट जस्ट ग्रुप टू, बहुत अच्छा स्कोर किया ही है, बट एट द सेम टाइम एफएम में तो गजब गजब के नंबर है। टू द नॉर्थ हमने 85 जैसे मार्क्स सुने हैं, 60 प्लस तो लगभग ऐसा लग रहा है सभी का है। एमए में भी अच्छे स्कोर थे, डिसेंट थे। सो पेपर नंबर 11 और 12 को लेकर के बहुत ज्यादा चिंताएं तो हमें भी नहीं है, बट पेपर नंबर 8 को लेकर के आपको चिंता होनी चाहिए। इनफैक्ट आपको चिंता होनी चाहिए अपने पूरे ग्रुप वन के लिए, क्योंकि इस बार ग्रुप वन का कोई खासा रिजल्ट हुआ नहीं। ग्रुप वन में क्या प्रॉब्लम हुई, किस वजह से आपका ग्रुप वन नहीं निकला, उन सारी चीजों पे चर्चा करेंगे। छोटा सा वीडियो होगा लेकिन इट विल बी एक्सट्रीमली इंसाइटफुल, पूरा वीडियो देखिएगा। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सीएमए इंटरमीडिएट के रिजल्ट्स आ गए एंड मेरे कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं। नंबर वन, ग्रुप वन का रिजल्ट 10.62%, दिस इज वेरी वेरी पुअर। 100 में से 10 बच्चे पास कर रहे हैं या फिर मैं 10 में से एक ही बच्चा पास कर रहा है, दिस इज वेरी वेरी पुअर। 9 बच्चे फेल हो रहे हैं, और वो फेल हो रहे हैं तो या तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग जिम्मेदार है इसका, या फिर लॉ जिम्मेदार है, या फिर मैं कॉस्ट अकाउंटिंग जिम्मेदार हो सकता है। ऑब्वियसली डीटीआईडीटी भी अपनी जगह रोल प्ले करता है, बट इन जनरल जो हमने देखा वो ये है कि ग्रुप वन में स्टूडेंट्स के इन जनरल भी मैंने देखे हैं 40s के नीचे बहुत इजीली स्कोर आ रहे हैं किसी भी पेपर में। अब या तो आप ग्रुप वन को लेकर के सीरियस नहीं है, या फिर में आप सीरियस तो थे लेकिन आपको इंटरमीडिएट का शायद पहला बार एक अंदाजा लगा कि अच्छा ये एग्जाम इतना टफ हो सकता है क्या, एंड शायद आप लेसर प्रिपेयर्ड रहे होंगे। दैट कुड बी अ सिचुएशन फॉर मेनी, पर हर किसी के लिए तो नहीं होगा। कई स्टूडेंट्स ग्रुप वन दोबारा तिबारा दे रहे हैं, उनको तो फ्लेवर पता था, उसके बाद में फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पेपर थोड़ा सा टफ आ जाना, कॉस्ट अकाउंटिंग की पेपर बहुत टफ चेक होना, क्योंकि इस बार कॉस्ट अकाउंटिंग में पेपर अच्छे गए हैं। सभी स्टूडेंट्स एक ही बात बोलेंगे सर पेपर हमारा ठीक गया था बट हमारे मार्क्स क्यों नहीं अच्छे आए। तो ये इन जनरल हमने देखा है कि कॉस्ट अकाउंटिंग को लेकर के भी समस्याएं आई है। तो ऐसे में 10.62% मेरे हिसाब से वेरी पुअर परफॉर्मेंस है। दो पेपर को कसूर दे सकते हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग को, और इनको ठीक करना अब जरूरी हो गया है। अगर आप इन दोनों पेपर को ठीक नहीं करते हैं तो वापस सेम सिचुएशन होगी दिसंबर 25 में, आप रह जाओगे वहीं फंस करके। एंड ऐसे में इन दो पेपर को स्कोर करना, इनमें स्कोर लाना बहुत ज्यादा जरूरी है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग इस बार चैलेंजिंग पेपर आया था, मुझे लगता है आगे भी चैलेंजिंग पेपर आ सकता है, तो उसकी तैयारी वैसे कीजिए। कॉस्ट अकाउंटिंग कोई चैलेंजिंग पेपर नहीं था, इट वॉज अ ठीक ठाक पेपर, लेकिन हाँ मार्क्स थोड़े कम मिले हैं, ये बात मैं मानता हूं। अब ग्रुप टू का तो एक ही बात है भैया, ग्रुप टू बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस हुआ है। एफएमडीए में तो बच्चों ने मतलब एकदम आग बरसा दी। 70s में बहुत सारे बच्चों के स्कोर्स हैं, 60 प्लस बहुत सारे बच्चों के स्कोर्स हैं, 80 प्लस भी स्कोर्स हैं। सो ऐसे में एफएमडीए आउटस्टैंडिंग मार्क्स। एमए आई वुड से डिस्ट्रीब्यूटेड है, कई बच्चे 40s में भी हैं तो कई बच्चे 70 प्लस भी हैं, तो थोड़ा डिस्ट्रीब्यूशन है एमए को लेकर के। बट एफएम आउटराइट बेस्ट परफॉर्मर रहा है ऑफ द एंटायर इंटरमीडिएट। तो इंटरमीडिएट में सबसे बेस्ट पेपर मेरे ख्याल से पेपर नंबर 9 रहा, और पेपर नंबर 9 के बाद पेपर नंबर 11 रहा इन टर्म्स ऑफ द मार्क्स स्कोर्ड बाय स्टूडेंट्स। खैर अपने अपने उस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, अपने चर्चा फिलहाल ये कर रहे हैं कि सर हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग का क्या करना है ये बताओ। हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग में बहुत पुअर किए हैं, या फिर हमारा ग्रुप वन ही इन पर्टिकुलर परेशान कर रहा है हमको, तो अब क्या करें। तो देखो दो ही रास्ता है, आपको ये समझना पड़ेगा कि किस वजह से ये हुआ, रीजन क्या है, वाई डिड नॉट यू डू रियली वेल इन कॉस्ट अकाउंटिंग और ग्रुप वन पर्टिकुलरली। तो दो ही चीज हो सकती है, या तो कंसेप्ट क्लैरिटी में इशू है, या फिर में प्रैक्टिस कोई अच्छा से नहीं हुआ है। तो दोनों ही चीज का उपाय है अपने पास में। उपाय ये है कि अगर आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी को लेकर के आपको समस्याएं हैं तो बॉस आपको लेक्चर्स ज्वाइन करने चाहिए, सीधी सी बात है, लेक्चर्स ज्वाइन कीजिए। मेरे लेक्चर्स चल रहे हैं लाइव फॉर दिसंबर 25। अगर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी की इशू है तो ही ये काम कीजिएगा। अब आप बोलेंगे सर हमने बैच पहले कहीं लिया हुआ था, हमको ठीक ठाक चीजें पता है, कॉन्सेप्ट ठीक ठाक है, एकदम ऐसा कसे हुए नहीं है कॉन्सेप्ट, लेकिन ठीक ठाक कुछ कुछ मालूम है, तो मत लीजिए क्लासेस। बट अगर आपको लगता है नहीं सर हमारे कॉन्सेप्ट्स एकदम गए गुजरे हैं, तो उस केस में क्लासेस एनरोल करना चाहिए, मेरे हिसाब से फायदा होगा। दीज आर लाइव क्लासेस, मंडे टू फ्राइडे हम लोग करते हैं 9 बजे वाले टाइम पे, तो दिस वुड बी बेस्ट फॉर यू, आप इसको जरूर ध्यान में रख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको सिर्फ प्रैक्टिस करना है कि नहीं सर हमें क्लासेस नहीं लेनी, हमें सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, तो उधर क्या करना है, तो उधर में बहुत सिंपल है, यूट्यूब पे मैं लाइव करा रहा हूं आपके लिए कॉस्टिंग के प्रैक्टिस सेशंस। ये कब कब होते हैं सर, मंडे वेंसडे फ्राइडे होते हैं।
बीच में कभी कभी हो जाता है कि कैंसिल हो जाए। फॉर एग्जांपल जैसे अभी मंडे कैंसिल हो गया था, कल कैंसिल हुआ था बिकॉज मेरी तबीयत अच्छी नहीं थी, बट कल है वेंसडे, तो कल इसका सेशन होना चाहिए मोस्ट लाइकली, तबीयत के ऊपर में है लेकिन होना चाहिए मोस्ट लाइकली इसका सेशन 4 बजे वाले टाइम पे। एंड फिर इस बार थर्सडे को हमने रखा है क्योंकि मंडे को कैंसिल हुआ, तो थर्सडे को वी आर ट्राइंग टू कॉम्पेंसेट, एंड देन फ्राइडे तो है ही। सो वी हैव ट्राइड अवर लेवल बेस्ट कि हम लोग हफ्ते में 3 घंटे करके पढ़े, कॉस्टिंग की प्रैक्टिस करें। इस प्रैक्टिस में कई बच्चे जुड़ चुके हैं हमारे साथ, आपको भी जुड़ना चाहिए अगर आपकी प्रैक्टिस को लेकर के कोई समस्याएं हैं तो। ऑब्वियसली गोज विदाउट सेइंग, ए नंबर वाला उनके लिए साधन है जिन लोगों की हालत बहुत ही ज्यादा खस्ती है, जिनकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं है, तो ये ऑब्वियसली इज अ पेड सॉल्यूशन अवेलेबल फॉर यू। आप हमारा बैच ज्वाइन करो वगैरह वगैरह वगैरह। और अगर आपको चाहिए नहीं सर हमको तो फ्री में बस प्रैक्टिस करने का है, तो आप फ्री में प्रैक्टिस कर सकते हैं, मेरे साथ में बैठ करके आराम से प्रैक्टिस कर सकते हैं। दिस विल ऑल्सो एंश्योर कि आपकी तैयारी अच्छी हो जाए बाय द टाइम यू हिट द एग्जाम्स। अब आपको मैं बता दूं, ये मंडे वेडनेसडे फ्राइडे वाला जो रूटीन है 4 PM वाले टाइम पे जो क्लासेस हो रही है, ये ऑलरेडी अगस्त में शुरू हो चुका है, तो ये अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर ये 4 महीने लगातार चलता रहेगा, एंड एग्जाम तक आपकी ये प्रैक्टिस सेशंस चालू रहेंगे। तो ऐसे में आपकी तगड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी, मजेदार प्रैक्टिस हो जाएगी, एंड कॉस्ट काउंटिंग में जो लोग भी 40-50 में रेंग रहे हैं ना, 60+ कैसे लाया जाएगा वो आपको इस प्रैक्टिस सेशन के बाद में पता चल जाएगा। सो कुछ नहीं लगने आपका, आपको सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है और आपको जुड़ना है हमारे साथ में इस कॉस्टिंग के प्रैक्टिस सेशंस को लेकर के। ऑलरेडी प्रैक्टिस सेशंस हम ले चुके हैं, अभी तक 3 या 4 सेशंस हो चुके हैं, आप जाकर के उनको चेकआउट कर सकते हैं, और बाद बाकी आगे के प्रैक्टिस सेशंस के लिए लाइव सेक्शन में जाकर के जरूर से चेक करा करें कि हर हफ्ते हमने कितनी क्लासेस शेड्यूल करी है फॉर कॉस्टिंग प्रैक्टिस। इस तरह से हमारी प्रैक्टिस अदर बैचेस के लिए भी हो रही है। फॉर एग्जाम्पल वी आर डूइंग दिस फॉर SFM एज वेल, एंड MA के लिए भी बहुत जल्द अनाउंसमेंट आएगी, तो वो सारी अनाउंसमेंट्स भी आपको पता चल जाएगी। सो बस यही है दोस्तों जो कुछ भी है फॉर योर कॉस्ट काउंटिंग, एंड आई होप ये आपको एक रेमेडियल मेजर दे देता है एज टू हाउ यू कैन बिल्ट अप कॉस्ट काउंटिंग फ्रॉम हियर। आपकी कॉस्ट काउंटिंग में जो भी प्रॉब्लम्स रही हैं, जैसे भी प्रॉब्लम रही है, उनको सुधारा जा सकता है, अभी से भी सुधारा जा सकता है। दिसंबर 25 थोड़ा दूर है और तब तक की हुई आपकी तैयारी आपके बहुत काम आ जाएगी। सो बस अभी के लिए तो इतना ही रखते हैं। आई होप दिस वीडियो वाज हेल्प। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय योरसेल्फ, प्लीज एंड प्लीज पढ़ाई करते रहिए।